Vande Mataram, dear students. Today we will see the fourth part of Unit 3 of English subject of Standard 6th. And the fourth part is about the some of the question and answers and the exercises of the Unit 3. Unit 3 का नाम क्या है? तारोस रिवॉर्ड. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में अपने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे यूनिट 3 के. ओके ओके सो शैल वी स्टार्ट दी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. ओके तो पहले क्या देखेंगे? क्वेश्चन एंड आंसर्स. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. Which is the first question? The first question is, why did Taro run in the direction of the stream? यानी तारो झरने की दिशा में क्यों भागने लगा था, दौड़ता गया? Answer: Taro ran in the direction of the stream because he was thirsty. Secondly, he had never before heard the sound of falling water in that area. आंसर क्या है कि तारो झरने की दिशा में दौड़ने लगा था क्योंकि वो तरसा था, थर्स्टी था. और दूसरी बात, उसने पहले कभी पानी गिरने की आवाज़ उस एरिया में नहीं सुनी थी. ओके अब सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड तारो's फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक? यानी तारो के पिता ने उस शेक यानी ड्रिंक जिसका नाम था शेक, उसको पीकर उसकी खुशी कैसे जाहिर की? The answer: shake gave warmth as well as energy to the old man. Taro's father stopped shivering and started dancing. In this way, he showed his happiness. तो अब क्या कह रहे हैं कि शेक जो ड्रिंक का नाम था वो उस बूढ़े इंसान यानी तारो के पिता को उसने गर्मी दी थी और क्या दिया था? एनर्जी, ताकत भी दी थी. इसलिए वो तारो के पिता शिवरिंग यानी ध्रुजना बंद हो गए थे और डांस करने लगे थे और इसी तरह उन्होंने खुशी जाहिर की थी. ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेक एंड अदर्स वाटर? यानी वाटरफॉल यानी क्या कहते हैं? झरने को. वो उसने तारों को शेक क्यों दिया था और बाकी सबको पानी दिया? ऐसा क्यों था? द आंसर: द वाटर obliged Taro and changed water into shake. The reason was that he was a thoughtful son. He served his old parents sincerely. Shake was the reward for his goodness. Other peoples were just greedy, so they got only plain water. यानी क्या कह रहे हैं कि झरना था, उसने क्या किया था कि वो तारों से खुश हो गया था और उसने तारों के लिए पानी में से शेक चेंज कर दिया था. क्यों किया था? क्योंकि वो एक बहुत समझदार बेटा था. वो अपने बूढ़े माँ बाप की बहुत अच्छे से सिंसियरली ध्यान रख रहा था और शेक जो उसको मिला था वो उसकी अच्छाई का इनाम था. और बाकी सारे कैसे थे? वो सारे ग्रीडी थे. यानी कि कैसे ग्रीडी कहते हैं? जो सेल्फिश होते हैं, खुद का सोचते हैं, वो ऐसे थे बाकी सारे. तो इसलिए उन सबको क्या मिला था? प्लेन वाटर, सिर्फ पानी मिला था, शेक नहीं. अब क्वेश्चन फोर्थ. व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन तारो? यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है कि सारे गांववासियों विलेजर्स वो तारों को क्यों डुबाना चाहते थे? द आंसर: द विलेजर्स went to the waterfall to collect shake. यानी सारे विलेजर्स
कहाँ गए थे? झरने के पास गए थे सेक लेने के लिए। सेक क्या है? ड्रिंक है, फेमस ड्रिंक, वो लेने गए थे। बट दे गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर, पर उन सबको क्या मिला? सिर्फ ठंडा पानी मिला। दे थॉट दैट तारो हैड ट्रिक्ड देम, सो दे लुक्ड फॉर तारो टू पनिश हिम। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि तारो ने उन लोगों के साथ क्या की थी? मजाक किया था। इसलिए फिर वो लोग क्या करना चाहते थे? तारो को पनिशमेंट देना चाहते थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो? तो यानी कि एम्परर यानी जो वहाँ पे रूल करता है, उसने तारो को क्यों इनाम दिया? आंसर, द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड तारो because for being good and kind towards its parents. This was emperor's way to encourage all children to respect, obey and serve their parents. यानी जापान का जो राजा था उसने तारो को इनाम दिया था क्योंकि वो अच्छा था और वो उसके माँ बाप के साथ बहुत दया से पेश आता था, अच्छे से पेश आता था। और वो क्या करना चाहता था? वो बाकी सारे जो चिल्ड्रंस बच्चे थे उन लोगों को दिखाना चाहता था कि क्या अपने खुद के माँ बाप को रिस्पेक्ट देना, उनकी बात मानना और उनकी सेवा करने से क्या होता है। ओके, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। अब क्या देखेंगे? अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है मार्क दी राइट आइटम, यानी नीचे दिए हुए सेंटेंस के 3 ऑप्शंस है और आपको क्या करना है? उसमें से जो राइट हो उसको टिक करना है। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस, तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, यानी तारो बहुत कम पैसे कमाता था। क्यों? और 3 ऑप्शन है। पहला, ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, यानी वो बहुत मेहनत नहीं करता था। सेकेंड, द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, यानी गांववासियों को लकड़ी की ज़रूरत नहीं थी। और थर्ड, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, यानी लकड़ी की कीमत बहुत कम थी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। तो 1 का क्या है? थर्ड ऑप्शन है, राइट। तो उसमें क्या आएगा? थर्ड, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। ओके, नाउ सेकेंड, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, यानी तारो ने निर्णय लिया कि वो ज़्यादा रुपए कमाएगा। क्यों? 3 ऑप्शन है। टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, यानी वो ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ यानी ज़्यादा आलीशान लाइफ रहना चाहता था। दूसरे क्या है ऑप्शन? टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक, यानी वो उसके बूढ़े पिता के लिए कुछ सेक खरीदना चाहता था। थर्ड, टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, यानी उनकी झोपड़ी में जो जो दरारें थी वो अच्छा रिपेयर करना चाहता था। तो आंसर क्या है? सेकेंड का आंसर है 2। तो 2 में क्या है? टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक। ओके, नाउ थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड वन? द नेबर लेफ्ट तारोस हट इन अ हरी बिकॉज, यानी पड़ोसी तारो की झुपड़ी जल्दी जल्दी में छोड़ के भागा। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन, शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, यानी वो ड्रिंक पीकर बहुत खुश थी। सेकेंड, शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर तारो स्टोरी, यानी वो तारो की स्टोरी सुनकर अचंभे में पड़ गई थी। थर्ड, शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, यानी वो पूरे गांव में उस झरने के बारे में कहना चाहती थी। तो आंसर क्या है? थर्ड का ऑप्शन थर्ड, यानी
she wanted to tell the whole village about the waterfall. Okay, अब next exercise. The next exercise क्या है? Next exercise है strike off the words in the box below that are not suitable. यानी कि आपको यहाँ पे जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से जो सूटेबल नहीं हो उसको आपको स्ट्राइक ऑफ यानी कट कर देना है. ओके, तो आगे देखते हैं. सेंटेंस क्या है? तारो wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was, यानी कि तारो अपने बूढ़े माँ बाप को सब कुछ देना चाहता था जो वो चाहते थे. ये क्या दिखाता है कि तारो कैसा था? तो पहला थॉटफुल था. हाँ था, तो इसलिए वो स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे. राइट, थॉटफुल था. हार्ड वर्किंग था, वो भी था. लविंग था, लविंग भी था. ऑनेस्ट था. ऑनेस्ट का तो अपने पता ही नहीं चलता, वो तो कहीं दिखता नहीं, इस सेंटेंस पे से नहीं दिखता है. उसके बूढ़े माँ बाप को जो चाहिए था वो दिखाता था, तो इसमें सच्चाई की कोई बात ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, इसलिए वो कट कर देते हैं. फिर कंसिडरेट यानी ध्यान रखता था, वो ध्यान रखता था कि उनको क्या चाहिए, ये भी दिखाता है. ट्रस्टवर्दी यानी कि उस पर विश्वास कर सकते हैं, ऐसा था. उसका कुछ लेना देना नहीं है. फिर एफिशिएंट, तो वो भी कुछ लेना देना नहीं है, तो वो भी अपने कट कर देंगे. और काइंड दयालु था, इसलिए वो सोचता था ना. तो अभी कौन से वर्ड है? ये 3 वर्ड, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी और एफिशिएंट, ये तीनों को अपने क्या करेंगे? स्ट्राइक ऑफ कर देंगे. यानी इस तीनों को इस सेंटेंस तारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, इससे कुछ लेना देना नहीं है. बाकी थॉटफुल था, समझदार था, हार्ड वर्किंग था, लविंग था, कंसिडरेट था, काइंड था, ये सब आएगा. ओके, ये 3 स्ट्राइक ऑफ कर देंगे. अब दूसरा क्या है कि आपको क्या करना है? मार्क द राइट आइटम, यानी जो सही हो उसको आपको मार्क करना है. ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है दिस मेड तारो सैडर देन एवर, यानी ये बात तारो को और दुखी कर दिया तारो को पहले से बहुत ज़्यादा. तो इसमें कौन सा है सही? पहला, अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगेन टू ब्लो, यानी एक जोर की हवा बहने लगी. फिर दूसरा, तारोस फादर्स ओल्ड एज, यानी उसके बूढ़े पिता की उम्र. और थर्ड, तारोस इनएबिलिटी टू बाय इन एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर, यानी तारो उसके पिता के लिए जो महंगा सेक था वो खरीद नहीं सकता था. वो तो कौन सी बात आएगी? आंसर क्या आएगा? थर्ड वन क्या है? तारोस इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर, ये करेक्ट है. इसमें ये बात उसको बहुत दुखी कर दी थी पहले से बहुत ज़्यादा. अब दूसरा सेंटेंस क्या है? तो दूसरा सेंटेंस है दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents, यानी ये बात राजा ने कही कि ये बात सब बच्चों को एनकरेज करेगी, उत्साहित करेगी कि वो उनको उनके माँ बाप की बात सुननी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए. तो ये किससे रिफर होती है? दिस रिफर्स टू, तो पहला सेंटेंस है द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, यानी उस शहर का सबसे
ब्यूटीफुल फुआरा फाउंटेन था वो बात थी नहीं। सेकेंड, रिवॉर्डिंग तारो विथ गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, यानी तारों को उन्होंने इनाम दिया सोने से और उस फाउंटेन का यानी फुआरे का नाम तारों से रख दिया। और थर्ड, सेंडिंग फॉर तारो टू हियर हिज स्टोरी, यानी तारो को बुलाया उसकी स्टोरी सुनने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड वन, रिवॉर्डिंग द तारो विथ गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम, यानी आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए वर्ड्स, ये वर्ड्स है ना सारे, इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। और कैसे करना है? राइमिंग वर्ड्स में, जो एक जैसे ही टोन में एंड होते हैं उनमें अरेंज करना है। ओके, जैसे क्या है? तो यंग, यंग फिर लंग, मनी सनी, ऐसे आपको करना है। ओके, तो यंग और लंग तो हो गया, फिर मनी और सनी भी हो गया। ओके, अब कौन से बाकी रहे? तो अब आएगा सैड, या सैड और बैड, सैड बैड। फिर कौन सा? चॉप, चॉप के साथ कौन सा आएगा? स्टॉप। फिर लास्ट और उसके साथ फास्ट। फिर कूल्ड, कूल्ड के साथ क्या आएगा? वुड। साउंड, उसके साथ राउंड। फिर वे, वे के साथ क्या आएगा? डे। फिर वैक्स, उसके साथ एक्स। अब कौन सा बाकी रहा? कोई बाकी रहा है? नहीं, सारे हो गए। ओके, तो इस तरह आपको करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी आपको क्या करना है, ये नीचे दिए हुए पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। कहाँ से? इन बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स में से। ओके, अ डैश वुड कटर लिव्ड ऑन अ डैश हिल साइड। तो क्या आएगा यहाँ पे? पहले में अ डैश वुड कटर में यंग, यंग वुड कटर, अ यंग वुड कटर लिव्ड ऑन अ लोनली, यहाँ पे लोनली हिल साइड आएगा। ही वॉज अ डैश सन, डैश सन यानी क्या आएगा? थॉटफुल सन। ही वॉज अ थॉटफुल सन हु वर्कड डैश, यानी हु वर्कड में क्या आएगा? हु वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे हार्ड है ना। फिर बट अर्नड डैश मनी, तो डैश मनी में क्या आएगा? लिटल मनी, तो लिटल कहाँ है? ये रहा, अर्नड लिटल मनी। वन डे ही सॉ अ डैश वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तो वन डे ही सॉ अ डैश, डैश में क्या आएगा? लिटल वाटरफॉल, ये रहा लिटल। वन डे ही सॉ अ लिटल waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it dash. तो क्या हुआ? He tasted the water and found it delicious. तो यहाँ पे क्या आएगा? delicious, यहाँ पे है ना। ओके, इस तरह आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। अब दूसरा, तो दूसरा क्या है? Find these sentences in the story and fill in the blanks.
यानी आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को स्टोरी में से ढूंढना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहला क्या है, दिस मेड तारो डैश देन एवर। तो यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में, यहाँ पे आएगा सैडर। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। अब सेकेंड क्या है, ही डिसाइडेड टू वर्क डैश देन बिफोर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। थर्ड, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ अ बेड डैश देन यूजुअल। तो यहाँ पे क्या आएगा, अर्लियर देन यूजुअल। फोर्थ वन, ही बिगेन टू चॉप इवन डैश। डैश में क्या आएगा, फास्टर। फिफ्थ वन, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन डैश देन द मॉर्निंग बिफोर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अर्लियर। ओके, इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। द नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्लियरली बट एज क्विकली एज यू कैन लर्न देम बाय हार्ट। यानी आपको क्या करना है, कुछ नहीं स्पीक करना है, पढ़ना है नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को, और कैसे, बहुत जल्दी से, क्लियरली, यानी बहुत स्पष्ट रूप से, और उसको फिर याद करना है। ओके, पहला सेंटेंस क्या है, हाउ मच वुड चक इफ अ वुड चक वुड। ओके, सेकेंड क्या है, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर वॉज अ लिटल बिटर सो शी थॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। तो इसको कुछ नहीं करना, आपको पढ़ के देखना है। ओके, लर्न वन नहीं करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, द स्टोरी तारो's reward showed that Taro is thoughtful, hardworking, and also wise. Read aloud the parts of the story that shows these qualities in Taro. तो आपको क्या करना है कि तारो रिवॉर्ड स्टोरी में तारो कैसा था, समझदार था, हार्ड वर्किंग था और बहुत ईमानदार था, और कैसा, होशियार भी था। तो वो आपको उसकी क्वालिटीज़ को पढ़ना है स्टोरीज में से। ओके, तो पहला क्या है, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। तो ये क्या दिखाता है, कौन सा, थॉटफुल। ओके, यहाँ पे है ना थॉटफुल, तो ये दिखाता है। सेकेंड, दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटल मनी। यानी ये कौन सी क्वालिटी दिखाता है, हार्ड वर्किंग की। थर्ड वन, बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक। कौन सा आ गया, वाइज क्वालिटी आ गई ना सेंटेंस में। इस तरह आपको क्या करना है, ढूंढना है और फिर करना है। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, लाइक पैट्रिक इन द स्टोरी हु डिड पैट्रिक होमवर्क, Taro is helped by magic. Do you believe in magic? What are the magical things that happen in this story? यानी जैसे यूनिट फर्स्ट में अपने कौन सी स्टोरी देखी थी, Who did Patrick's homework। उस स्टोरी में जैसे पैट्रिक का था, उसी तरह तारो को किसकी मदद मिली थी, मैजिक की, जादू की। तो क्या आप जादू में बिलीव करते हो, मानते हो? वो कौन सी मैजिकल थिंग्स थी स्टोरीज में, दोनों स्टोरी में कौन सी जादू की बात हुई थी? तो आंसर है, माई पेरेंट्स से देर इज नो सच थिंग्स एज मैजिक, इट इज ऑल अ मैटर ऑफ प्लेइंग ट्रिक्स, बट आई एग्री विद द एल्डर्स ओनली पार्टली। यानी क्या कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है,
ये सब सिर्फ खेल की बात है, पर मैं मेरे बड़ों के साथ आधी बात में सहमत करता हूँ। मैजिक इज नॉट ऑल sleight of hand or mesmerism. There is some supernatural agency that carries out the trick. यानी मैजिक किसकी बात नहीं है, वो कोई हाथ की सफाई की बात नहीं है, ये तो सिर्फ सुपरनेचुरल एजेंसी की बात है जो ऐसी सारी ट्रिक्स करते हैं। In case of Patrick, there was an elf or small man. He was not one like us. In the case of Taro, there appears a waterfall behind the rock. Secondly, its water tasted like sick. These were magical things. यानी पैट्रिक के केस में कौन था? छोटा इंसान, वो एल्फ था, वो अपने जैसा नहीं था। और तारो के केस में क्या था कि वो झरना था जो वो रॉक के पीछे था। और दूसरी बात कि उसमें पानी कैसा टेस्ट करता था, सेक के जैसा टेस्ट करता था। ये सारी जादू की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोरी डू यू लाइक बेटर एंड वाई? डू यू नो सच स्टोरीज इन अदर लैंग्वेजेस? डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन क्लास। यानी आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? क्या आपको और भी ऐसी स्टोरीज पता है जो दूसरी लैंग्वेज में हो? तो वो क्लास में बात करना है, वो क्लास में करना है, अभी नहीं। ओके, आंसर, truly speaking, I like both the stories because both are interesting and educative. Secondly, both have a touch of magic. Still, Patrick's story is better than Taro's. Patrick learns to do homework unknowingly. यानी सही में बोले तो दोनों स्टोरीज बहुत अच्छी है क्योंकि दोनों इंटरेस्टिंग है और दोनों में एजुकेशन भी है, सीखने को भी मिलता है। पर दूसरी बात, दोनों में जादू की भी बात है। पर फिर भी क्या है कि पैट्रिक की स्टोरी तारो की स्टोरी से ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि पैट्रिक को पता भी नहीं चलता और वो अपना होमवर्क कर लेता है उसकी एल्फ की मदद करते करते। राइट, नाउ राइट अ पैराग्राफ और टू अबाउट दिस स्टोरीज कंपेयरिंग देम। यानी आपको क्या करना है, या तो पैराग्राफ या दो लाइन लिखना है दोनों स्टोरीज की कंपेयर करते हुए। ओके, दोनों की कंपैरिजन करना है। तो आंसर क्या है? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इज माई ओपिनियन बेटर देन तारोज रिवॉर्ड। यानी हु डिड पैट्रिक होमवर्क, वो मेरे मुताबिक तारो रिवॉर्ड से ज़्यादा अच्छी है। Patrick hated homework. He played hockey and basketball instead. This was something quite natural. So, all children find doing homework boring and dull. तब क्या कह रहे हैं कि पैट्रिक होमवर्क से नफरत करता था, उसको हॉकी और बास्केटबॉल खेलना पसंद था और ये क्वाइट नेचुरल है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सभी बच्चों को होमवर्क बहुत बोरिंग लगता है और करने की इच्छा नहीं होती है। दूसरे हैंड पे, यानी अगर दूसरी साइड देखें तो तारो ऑन द अदर हैंड was a thoughtful, wise and hard-working boy. He was just the opposite of Patrick. Even God favors and rewards such a boy. A magical waterfall gave him an intoxicating drink for his old father. Both the stories teach us lesson. अब क्या कह रहे हैं कि तारो दूसरी जगह देखे तो वो बहुत समझदार, फिर बहुत होशियार और मेहनत करने वाला बच्चा था। वो पैट्रिक के बिल्कुल ऑपोजिट था। और अगर देखे तो भगवान भी उनकी मदद करता है और इनाम देता है जो ऐसे बच्चे होते हैं। यहाँ पे एक जादुई झरना था जिसने उसके बूढ़े पिता के लिए ड्रिंक दी थी और दोनों
स्टोरीज अपने को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, राइट। अब क्या करना है, लिसन टू दिस चिल्ड्रंस, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। आई थिंक स्विमिंग इज मोर डिफिकल्ट देन ड्राइविंग। ये बच्चा क्या कहता है कि मुझे लगता है कि स्विमिंग ड्राइविंग से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। ये बच्चा कहता है आई थिंक इट इज़ मच लेस डिफ़िकल्ट। ये कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत कम डिफ़िकल्ट है। और ये बच्चा क्या कहता है, एनी हाउ नाइदर ऑफ देम इज़ एज डिफ़िकल्ट एज लर्निंग इंग्लिश। ये कहता है कि जैसे भी हो, ये इंग्लिश सीखने से तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा कैसा नहीं है, डिफ़िकल्ट। अब आंसर क्या है, द 3 बॉयज़ आर टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तीनों लड़के खुद की प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं। वन फाइंड स्विमिंग more difficult than driving. The second disagrees with his view. He thinks that swimming much less difficult than driving. But the third boy says that learning English is much more difficult than swimming and driving. यानी कि तीनों अपनी अपनी बात रखते हैं। पहला कहता है कि स्विमिंग वो ड्राइविंग से ज़्यादा मुश्किल है, तो दूसरा उससे सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि स्विमिंग वो ड्राइविंग से कम मुश्किल है सीखना। पर तीसरा क्या कहता है, वो तो सीखने से बहुत इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन दोनों से। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, वर्क इन ग्रुप, कम टू सम एग्रीमेंट ऑन ईच ऑफ द एक्टिविटीज गिवन बिलो। Decide which is the most interesting, dullest, most dangerous, safest, most rewarding, most exciting। यानी आपको क्या करना है, अब ग्रुप में काम करना है। आप घर पे बैठे बैठे या तो अपने फ्रेंड्स को ले सकते हो या फैमिली मेम्बर्स को ले सकते हो, और फिर आप सबको डिवाइड करनी है। क्या करना है, तो यहाँ पे नीचे जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं इस बॉक्स में, उसमें से आपको बाइफरकेट करना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है कि कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कौन सी बोरिंग है, कौन सी डेंजरस है, कौन सी सेफेस्ट है, कौन सी रिवॉर्डिंग है, और कौन सी करने में मज़ा आती है यानी एक्साइटमेंट है। ओके, तो पहले कौन सी एक्टिविटीज़ देखेंगे, द डलेस्ट एक्टिविटीज़, यानी जो करने की इच्छा नहीं हो। तो वो कौन सी है, नीटिंग। नीटिंग यानी ऊन से अपने गूंदते हैं ना कुछ बनाते हैं, ऊन से काम करते हैं ना, वो स्यूविंग, लर्निंग लैंग्वेजेस। तो ये कौन सी है, देखो, नीटिंग, फिर स्यूविंग, और कौन सी है, लर्निंग लैंग्वेजेस। ये कौन सी है, डलेस्ट। फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग में क्या आएगी, डांसिंग, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक। यानी ये सब करने अपने बहुत इंटरेस्ट आता है। कौन सी, डांसिंग, फिर वॉचिंग टीवी एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, फिर मोस्ट डेंजरस, तो मोस्ट डेंजरस कौन सी है, माउंटेन क्लाइंबिंग, यानी ये रहा माउंटेन क्लाइंबिंग, यानी पहाड़ पे चढ़ना, माउंटेन पे चढ़ाई करना। फिर सेफेस्ट, यानी कोई भी खतरा नहीं हो वैसी एक्सरसाइज क्या है, एक्टिविटी, वॉकिंग एंड स्टैम्प कलेक्टिंग। कौन सी, वॉकिंग और स्टैम्प कलेक्टिंग। उसके बाद मोस्ट रिवॉर्डिंग, यानी जिस पे से अपने को कुछ इनाम मिल सकते हो या कुछ अपने को रिटर्न में मिले वैसी, रीडिंग, पेंटिंग, फिशिंग, कुकिंग। कौन सी है, रीडिंग, पेंटिंग, फिर फिशिंग, और कौन सी है, कुकिंग। रीडिंग, पेंटिंग, फिशिंग, कुकिंग। ओके, और लास्ट मोस्ट एक्साइटिंग, यानी जो करने की बहुत एक्साइटमेंट हो वैसी, प्लेइंग फुटबॉल और स्विमिंग।
कौन सी? प्लेइंग फुटबॉल एंड स्विमिंग। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? राइट अगेंस्ट ईच टू न्यू वर्ड्स दैट राइम विथ इट। यानी नीचे दिए हुए वर्ड्स के सामने आपको क्या करना है? दो दो वर्ड्स नए लिखने हैं। ढूंढ के कोई भी लिख सकते हो जो राइमिंग में हो। पहला वर्ड क्या है? बेड। तो बेड का क्या आएगा? शेड एंड लेड। कुछ दूसरे भी लिख सकते हो आप। ओके, फिर वैक्स। वैक्स का एक्स, फैक्स। फास्ट का लास्ट, कास्ट। चॉप का कॉप, फ्लॉप, हॉप। ऐसे सब भी आ सकते हैं। यंग का एमोंग, टंग। ओके, तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हुए। ओके, तो अब आप सबको क्या करना है कि इन एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को आपको लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।